ठीक, तो देखिए बच्चों, उसी क्रम में आगे हम आपको बताएंगे वैद्युत विभव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, एक बार उसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। मान लो यहां पर कोई चार्ज है, तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं, मान लो ये बिंदु है P, जहां विभव ज्ञात करना है, तो P बिंदु पर विभव कितना होगा, एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा। मान लो कार्य करना पड़ा W और लाया गया आवेश है मान लो Q0। इधर कितना आवेश लाया जा रहा है, Q0 आवेश लाया जा रहा है। तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बटे Q0। यही उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, विभव। ठीक, ये अब देखिए, जब भी कोई चीज मापी जाती है, ठीक, तो कहीं ना कहीं हम उसको जीरो लेंगे, तब तो मानेंगे यहां से भैया ये 1 हो गया, 2 हो गया। जैसे हाइट में लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, हाँ। तो ऊंचाई को कहां से लिया जाता है, समुद्र तल से। तो समुद्र तल पे ऊंचाई को पहले कितना मान लेते हैं, जीरो। तब फिर वहां से लेते हैं भाई ये स्थान समुद्र तल से इतना ऊंचा है, ये इसकी हाइट हो गई। हमारा यहाँ ये अल्मोड़ा जो है करीब 1600-1700 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से। तो कहीं पर हम जो है जीरो लेंगे, तो विभव में हम जीरो किसको लेंगे कि भैया इतना विभव इतना है, तो कहीं जीरो भी तो होगा। ठीक है, तो विभव को हम अनंत पर क्या मानते हैं, जीरो। ठीक है, क्योंकि अनंत पर जो है बहुत डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वहां पर जो है जब उसको वहां से हम लेके चलेंगे आवेश को, एकांक धनावेश को, तो कार्य बहुत नगण्य होगा शुरू में। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, तो उस पर किया जाने वाला कार्य भी बढ़ता जाएगा। तो अनंत पर विभव को हम कितना मानते हैं, 0। तो ये पहला तथ्य आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, अनंत पर विभव 0। ठीक है, अनंत पर विभव कितना होता है, 0। दूसरा, पृथ्वी ये भी एक कंडक्टर है, एक चालक है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, इसका विभव भी 0 मानते हैं। पृथ्वी का विभव भी 0, इसको भी नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी का विभव 0, पृथ्वी का विभव 0। ठीक है, तीसरा है धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। नेक्स्ट पॉइंट, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, तो इसका उल्टा अगर ऋण आवेश कहें तो किधर बहेगा, निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है, ऋण आवेश जो है, ऋण आवेश निम्न से उच्च, शॉर्ट कर मैं लिख रहा हूं, आप पूरा बात बना लेंगे। ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर, तो जब ऋण आवेश निम्न से उच्च की ओर बहता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो जब हमारा जो मैंने अभी बनाया था, ये बनाया है, ठीक, यहाँ बैटरी लगाई थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर बहेंगे, इधर से इधर या इधर से इधर। ये हमारा धन विभव पर है और ये ऋण पर है, ये ऋण से धन की ओर। आप बताइए, मान लो हम यहां पर एक सर्किट बनाए दे रहे हैं, ये कि ये है धन ऋण। अब आपको बताना है, ठीक है, मान लो ये चालक का जो है ये सिरा A है और ये सिरा B है। अब आपको बताना है कि कौन सिरा उच्च विभव पर है, A या B? A। करेक्ट। ध्यान रखना, ऑलवेज जो पॉइंट धन बैटरी के धन से जुड़ा है वो सदैव उच्च विभव पर होगा, और जो ऋण से जुड़ा है वो सदैव निम्न विभव पर होगा। ये उच्च पर है, ये निम्न पर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर चलेंगे, B से A की ओर, B से A की ओर। दिस इज मेमोरी पॉइंट, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां,
अगर हम किसी चालक को जो है पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, ठीक, कोई भी चालक है, आवेशित चालक है, उसको हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, तब क्या होगा? धनावेश, मान लो धनावेशित है, तो धनावेशित है, मैं बना ही देता हूं, मान लो ये हमारा धनावेशित है, इस पर धन चार्ज है, बाहरी सतह फैल गया, धनावेश है ये। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, व्हाट हैपन? ये धनावेश पृथ्वी में जाएगा या पृथ्वी से कोई आवेश इसमें आएगा, क्या होगा? धनावेश। अच्छा, इस स्थिति में उच्च विभव पर कौन है? पृथ्वी या ये चालक? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये हमारा चालक है। चालक कैसा है? धनावेशित है, तो उच्च विभव पर चालक होगा। जो धन पर है, ध्यान रखना, वो सदैव उच्च विभव पर होगा। तो ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। भाई इसका विभव तो 0 है, इसका V कितना है? 0 है, ठीक है। तो जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो आवेश किधर से किधर जाएगा? आवेश चालक से पृथ्वी में जाएगा, चालक से पृथ्वी में जाएगा। कौन सा? धन या ऋण? धन। धन। धन आवेश इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आवेश धन आवेश सदैव, या हम कह सकते हैं कि यदि हमारा चालक उच्च विभव पर है तो पृथ्वी से कनेक्ट करने पर धन आवेश सदैव पृथ्वी की ओर चलता है। ये 5वां पॉइंट यहां बना लेंगे आप, ठीक है। इसका उल्टा 6वां जो है पृथ्वी से चालक की ओर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पूछनी है मुझे, ये धनावेश पृथ्वी में जा रहा है, क्या धनावेश चल सकता है? नहीं। तो फिर कैसे जा रहा होगा ये? धनावेश माने प्रोटॉनों का आवेश, वो तो बंद है डिब्बे में, न्यूक्लियस के अंदर, निकल ही नहीं सकते हैं। तो फिर जो है ये कैसे जा रहा होगा? यू हैव फॉरगेटन, भूल गए, मैंने समझाया था। ध्यान रखना आप, धन आवेश अगर पृथ्वी में जा रहा है तो ध्यान रखना कि धन आवेश अपने आप में स्वयं गति नहीं कर सकता है। सदैव इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही वस्तुएं धनावेशित या ऋणावेशित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें मान लो एक धन को, सी हियर, इधर देखिए, अगर एक धन आवेश को हमें पृथ्वी में भेजना है, इधर देखो, अगर एक धन आवेश को पृथ्वी में भेजना है, इसका मतलब पृथ्वी से एक इलेक्ट्रॉन हमें ऊपर की ओर खींचना है, यानी ये पृथ्वी के एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। जब ध्यान दीजिए, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इस धन को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इस धन को खत्म कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? ऋण आवेश है। तो ये ऋण आवेश इस धन आवेश को उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? पृथ्वी से। तो जहां से आया वहां एक धन आवेश पहुंच जाएगा, माने वहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, माने एक धन आवेश वहां पैदा हो गया। तो इस तरीके से धन आवेश नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो है उतने ही इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से ऊपर आकर के इसको उदासीन बना देते हैं और यहां धनावेश पैदा कर देते हैं। ऐसे धनावेश का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसका उल्टा, अगर ये हमारा ऋणावेशित है, कैसा चालक है हमारा? ये ऋणावेशित है, इस पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, तो ये निम्न विभव पर होगा। पृथ्वी की तुलना में ये कैसा होगा? ये 0 पर है और ये ऋण विभव पर है, तो ऋण का मान 0 से तो सदैव कम ही होता है ना। तो ये हमारा 0 विभव पर है पृथ्वी, और ये जो है चालक हमारा ऋण विभव पर है, ठीक है। यानी इसके विभव का मान पृथ्वी से कम है, ठीक। अब धारा सदैव किधर बहती है? उच्च विभव से ये उच्च पर हो गया, ये निम्न पर हो गया, तो अब धारा ऐसे बहेगी, यानी धनावेश हमारा कैसा बहेगा? इधर की ओर जाएगा, धनावेश ऊपर की ओर जाएगा। धनावेश ऊपर की ओर जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नीचे की ओर। आप ध्यान दीजिए, अब इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब तो ऋण आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं, वो तो बाहर घूम रहे हैं, जिधर फोर्स लगा उधर चल दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? नीचे की ओर।
पृथ्वी की ओर। पृथ्वी की ओर। तो अगर हमारा ऋणावेशी चालक है, ठीक है, तो धनावेश यानी विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? पृथ्वी से चालक की ओर। क्योंकि विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? धनावेश के चलने की दिशा। ठीक है? हाँ हाँ, अरे ये तो शुरू में बताया होगा। तो धनावेश अगर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। यानी धारा नीचे को आ रही है। धारा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा मानी जाती है विपरीत दिशा में? इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा नहीं, ध्यान रखना। धारा, विद्युत धारा जो है सदैव धन आवेश के बहने की दिशा में मानी जाती है। विद्युत धारा सदैव धन आवेश के बहने की दिशा में मानी जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर धनावेश ऊपर को बह रहा है। हाँ, धनावेश ऊपर की ओर बह रहा है। तो धारा ऊपर की ओर बही। बिल्कुल भाई। आप कंसेप्ट याद रखिए ना कि धारा किधर से किधर को बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और उच्च विभव पर कौन है? पृथ्वी। भाई ये जीरो पर है, ये ऋण पे है। इसका विभव तो ऋणात्मक होगा क्योंकि ऋण आवेश है इस पे। अब तो ये ऋणात्मक होगा। तो इसलिए जो है उच्च विभव इधर से इधर की ओर धारा बहेगी। और धारा किस दिशा में बहना मानी जाती है? धनावेश के बहने की दिशा में। इसका मतलब धनावेश ऐसे जा रहा है, पृथ्वी से निकल के चालक पे आ रहा है। और धनावेश चल ही नहीं सकता है, तो फिर धनावेश कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो यहां का जो एक धन होगा उसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। तो चालक के पास एक धन। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश था वो खत्म हो गया। दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरा ऋणावेश खत्म हो गया। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएंगे तो यहां जीरो आवेश हो जाएगा। हर कंडक्टर में यही हो गया कि बिल्कुल कॉमन है सब में। एक सिद्धांत तो एक जैसा होगा, नियम तो एक जैसा बनता है ना। ठीक है?